एक हमारे भाई हैं देसी कलाकार करके हैं, वो आउटलाइन पूछते हैं, शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। तो उन्होंने एक बात पूछी है कि स्टेनो जब हम लिखें तो वो पेन से लिखें या पेंसिल से लिखें, यानी कि जो भी हम डॉट पेन होता है उससे हम शॉर्ट हैंड लिखना हमारा लिए सही होगा, या फिर हम जो पेंसिल आती है स्टेनो लिखने के लिए उससे ज्यादा बेटर होगा। तो मैं क्लियर कर देता हूं सबसे पहले ये बात कि चाहे स्टेनो आप पेंसिल से लिखें या पेन से लिखें, दोनों ही चीजों से हम स्टेनो बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको एग्जाम में परेशान ना करें, तो आप उन पर ध्यान दे लीजिए। हो सके कि आपको उससे एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। देखो, जब हम पेन से जब शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो पेन से क्या होता है कि पेन कभी कभी चलते चलते रुक जाता है। तो अगर हम कोई भी आउटलाइन या कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, तो अगर हमारा पेन चलते हुए थोड़ा सा बीच में रुक गया, फिर चल गया, फिर रुक गया, फिर चल गया, तो हमारा जो वर्ड है वो आधा बनेगा और आधा जो है बिना लिखा रह जाएगा। तो उससे जब हम बाद में शॉर्ट हैंड लिखने के बाद जब हम उसकी हिंदी बनाएंगे, तो उसको बनाते पर हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आपका पेन सही चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक परेशानी और भी हो सकती है पेन में कि कभी कभी पेन का पॉइंट निकल जाता है। तो अगर पॉइंट निकल गया तो एक वर्ड भी आगे नहीं लिख सकते। तो मैं चाहूंगा, मेरी यही एडवाइस होगी कि आप पेन से ना लिखें शॉर्ट हैंड, पेंसिल से ही लिखें। देखो, ये पेन है, इस तरीके का पेन आप ले सकते हैं, ये पेन आप लिख सकते हैं, ये इस तरह से कुछ यूज एंड थ्रो पेन भी आते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके की पेंसिल से ही लिखें, ये शॉर्ट हैंड के लिए ही पेंसिल आती है। क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बस शॉर्ट हैंड लिखते पे जब हम नए नए होते हैं तो हमारी पेंसिल की नोक टूट जाती है। तो कभी कभी हम जब स्पीड पर भी मैटर लिखने लग जाते हैं तो भी नोक टूट सकती है, एग्जाम में भी नोक टूट सकती है। जब पेन चलते चलते रुक सकता है तो पेंसिल में भी कोई दिक्कत आ सकती है। तो अगर पेंसिल की नोक टूट भी जाती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रह जाएगी। अगर आपके पास दूसरी पेंसिल नहीं है या नोक टूट जाती है तो आप पेंसिल से अपना आगे मैटर बढ़ा सकते हैं। लेकिन पेंसिल से ऐसा नहीं होगा कि कुछ वर्ड कभी रुक गई कभी चल गई, ऐसा नहीं होगा। पेंसिल चलेगी तो पूरी ही चलेगी। अगर हाँ, पेंसिल की नोक कभी कभी जड़ से उखड़ जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि पेंसिल की नोक को ऐसे चलाएं कि ज्यादा दबाकर पेंसिल को ना चलाएं, लाइटली चलाएं। जितना लाइटली चलाएंगे उतनी ज्यादा स्पीड होगी, और ज्यादा दबा कर ना चलाएं। और एक और सजेस्ट करूंगा मैं कि पेंसिल जब भी एग्जाम में आप लिखें, कोई भी एग्जाम अगर आप फेस करें शॉर्ट हैंड का, कि आप अपने पास दो दो पेंसिल रखें और दोनों पेंसिल को दोनों तरफ से छीन लें, ताकि कभी कभी जो है हाथ से फिसल भी जाए तो हम दूसरी पेंसिल अपने पास जो रखी है वो उठाकर लिखने लग जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पेंसिल पेन से बेस्ट है, क्योंकि पेन जब धोखा देगा तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, पॉइंट निकलेगा तो आप एक वर्ड भी नहीं लिख सकते, या अगर सही भी चल रहा है और बीच बीच में रुकता है तो भी आपका ये नुकसान है, क्योंकि आप लिख भी रहे हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा कि उसको दोबारा ओवर राइटिंग कर लो। जो एक बार लिख गया अगर छूट गया, जैसे कि मान लो कोई भी आउटलाइन बना रहा है, भारत की आउटलाइन बना रहा है, भारत लिख रहे हैं, तो ऊपर से छूट गया नीचे बन गया, अब पता नहीं क्या लिखा है, या इससे बड़ा कोई भी और वर्ड लिख रहे हैं, कुछ बड़े वर्ड आते हैं तो वो आधे छूट जाए आधे लिख जाए, तो वो पेन से दिक्कत आ जाएगी। तो मेरा यही सजेशन है कि आप पेंसिल से शॉर्ट हैंड को लिखें, पेंसिल पेंसिल से ही प्रैक्टिस करें और पेंसिल से ही एग्जाम में आप लिखें। एक क्वेश्चन और था इनका, एक क्वेश्चन था कि मैं शॉर्ट हैंड लिख लेता हूं लेकिन उसको जब लिखने के बाद हिंदी बनाने की बारी आती है तो मैं उसको हिंदी नहीं बना पाता। तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक तो सबसे पहले हमारे जो शब्द चिन्ह है वो हमारे क्लियर होने चाहिए, और जो हमारी वर्णमाला है का से लेकर ज्ञा तक, वो हमारी प्रैक्टिस में ऐसे होने चाहिए कि अगर हमारे कानों में किसी भी वर्ड की आवाज पड़े तो हमारी पेंसिल की नोक उससे पहले चल जाए। तो जब हमारे वो पक्के होंगे, हमारे शब्द चिन्ह पक्के होंगे, हमारी प्रैक्टिस में हमारी पूरी वर्णमाला होगी, हमें पूरी मात्राओं का ज्ञान होगा, तो हम आसानी से उसको पढ़ेंगे। फिर आता है थोड़ा जो हम आउटलाइन सीखते हैं, कुछ वाक्य बनाना सीखते हैं, कुछ बड़े वाक्य होते हैं उनकी आउटलाइन सीखते हैं, तो वो हमें याद होने चाहिए वाक्य। देखो, मैं हर शॉर्ट वीडियो में भी अपनी बताता हूं कि आउटलाइन तब तक लिखने के बाद, या कोई भी शब्द या कोई भी शब्द चिन्ह लिखने के बाद तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि आपको हिंदी का वर्ड नहीं पता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वर्ड ले लो, जैसे कि मैं कह रहा हूं जा रहा था, तो आपने जा रहा था की आउटलाइन तो बना दी, लेकिन या आउटलाइन नहीं बनाई, उसको पूरा पूरा लिख दिया जा रहा था। तो अगर आपको वो वर्ड हिंदी में पता होगा, आपने वर्ड सुना होगा जा रहा था, तभी आप उसको आसानी से शॉर्ट हैंड में पढ़ पाएंगे।
ऐसा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि आउटलाइन याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि इस तरह से बनी है, इस तरह से बनी है, ये बनी है, लेकिन जो उसका हिंदी की स्पेलिंग है, उस हिंदी का जो वर्ड है, वो उसको सही से याद नहीं करते, बोल बोल कर उसको याद नहीं करते। तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने शब्द चिन्ह, वर्णमाला और मात्राओं की बहुत अच्छे से पहचान करें। जो भी आउटलाइन आप सीखते हैं उसका हिंदी का वर्ड आपको याद होना चाहिए, और कम से कम 400 से 500 वर्ड रोज आप किताब से देखकर नकल कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको नए नए वर्ड मिलेंगे, और जो भी वर्ड आएंगे आपको लिखने में दिक्कत आएगी तो उसकी आप आउटलाइन बना सकते हैं, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बन पा रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको इजी से इजी बनाने की कोशिश करूं, अगर आपको पसंद आए तो यही दो चार चीजें हैं। बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी और भी चैनल पर कि ये कीजिए, सीधे बैठिए, पेंसिल की नोक इस तरह से रखिए, ये सब फालतू की बात है। अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वर्ड अच्छे से बने होने चाहिए, मात्राएं अच्छे से याद होनी चाहिए, वर्णमाला पूरी याद होनी चाहिए, और हमारी जो आउटलाइन है उसकी आउटलाइन की प्रैक्टिस प्रॉपर टाइम पर करते रहना चाहिए। और नकल सबसे इंपॉर्टेंट है, नकल हमें बहुत जरूर करनी है। तो बहुत अच्छा लगा आपने ये क्वेश्चन किए, उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर मिले होंगे। जहां तक है मुझे लगता है कि आप मुझसे सहमत होंगे। तो आप सबसे पहले तो अपनी जो स्टेनो है वो पेंसिल से लिखें और नकल जरूर करें। नकल से आपको नए वर्ड मिलेंगे, नए वर्ड मिलेंगे तो आप उसकी आउटलाइन बनाएंगे, नहीं बनेंगे तो आप पूछेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो वर्ड आसानी से आप उठा पाएंगे। तो नकल आप एक पेज की रोज करें, 400 से 500 वर्ड की नकल करें। एकदम 400 से 500 वर्ड ना लें, 100 वर्ड लें, 200 वर्ड लें, उनको लिखें, फिर उसको पढ़ने की कोशिश करें। जो वर्ड नहीं पढ़ा जाए उस पर रिंग करें कि कहां गलती हुई है, क्या लिखा है, क्यों नहीं पढ़ पाया, उसकी प्रैक्टिस करें, उसकी आउटलाइन बनाएं, फिर वो समझ में आएगा। फिर उसको लिखें, फिर 200 वर्ड लिखें, 100 वर्ड लिखें, उसको देखें, फिर पढ़ें, लिखें, पढ़ें, लिखें, पढ़ें। ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप 80 की स्पीड पर आ गए, 100 की स्पीड पर आ गए। लेकिन बस शर्त यही है कि नकल आपको रोज करनी है, नकल करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपने ये क्वेश्चन किए। और भी क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो आप कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनको शॉर्ट आउट करूं। और आउटलाइन तो आप पूछते ही हैं। अगर आपको इंपोर्टेंट जो डिक्टेशन होती हैं, मतलब रनिंग डिक्टेशन होती है, स्पीड में बोली जाती हैं, एक एक 2-2 मिनट की, अगर आपको चाहिए तो मैं वो बोल दूंगा अपने चैनल के माध्यम से ही। और जो 5 मिनट के मैटर होते हैं, 10 मिनट के मैटर होते हैं, अगर आपको वो चाहिए तो मैं वो भी बोल दूंगा। और डिक्टेशन पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि डिक्टेशन किस तरह से आपको लिखनी चाहिए, किस तरह से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ आ गया होगा आपको। तो आप अपनी शॉर्ट हैंड लिखते रहिए, नकल करते रहिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए।